बर्फ इतनी ज्यादा थी कि हाइकर्स को उनके टेंट से बर्फ खोद कर निकाला गया। जब रात को अलार्म बजा तो मकामी फायर सर्विस ने अपने तरबियत याफ्ता स्टाफ को ख़राब मौसम के बावजूद लोगों को रेस्क्यू करने भेजा। रेस्क्यू वर्कर्स बाज़ ज़ख्मियों को तो उठाकर नीचे लाए। जिन लोगों ने सुबह होने का इंतज़ार किया था उनके टेंटों के पास सुबह तक इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमा हो चुकी थी। सैकड़ों लोग बर्फीले रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम चलकर नीचे आए। इनका रूट अब पहचान के काबिल नहीं रहा था। सिर्फ मकामी लोगों को ही इस रास्ते का अंदाज़ा था और जो फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए इक्विपमेंट इन याक्स और घोड़ों के सहारे ऊपर ले जाया गया। जब महफूज बच जाने वाले हाइकर्स एक करीब के गांव पहुंचे तो उन्हें खाना पानी मिला। ये खातून हाइकर रेस्क्यू के बाद बस से लासा जा रही हैं। उनका कहना है कि वो खुशकिस्मत है कि बच गई। हिमालय की नेपाली साइड में तूफान और लैंडस्लाइड की वजह से आने वाले सैलाब से बाज़ गांव के गांव बह गए और कम से कम 40 अफराद हलाक हुए हैं। एक ऐसा खित्ता जहां बर्फीले तूफान और ख़राब मौसम आम बात है, तिब्बत की साइड पर आने वाले बर्फीले तूफान ने सबको तशवीश में डाल दिया है। बीबीसी के साथ शेयर की जाने वाली इस वीडियो में हाइकिंग के शौकीन डांग शूचांग ने बर्फीली पहाड़ों से बच जाने की अपनी कहानी फिल्म बंद की। तिब्बत के लोगों ने उनका ख्याल रखा और दुआएं दी। शूचांग का कहना है कि इस तजर्बे ने उन्हें ये सिखाया है कि माउंट एवरेस्ट पर जाने की कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, वहाँ का मौसम गैर मुतवक्के और ख़तरनाक दोनों हो सकता है।